एक दिन सीख जाओगे सारे क्वेश्चन, फिर भी रह जाएगा प्यारे मेरे डाउट्स, फिर भी ना कहना तुम सीख ना पाए, क्योंकि रह जाएगा डाउट्स तेरे मन में, फिर भी तुम उम्मीद की किरण छोड़ना ना तू, क्योंकि सीख जाओगे सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का दोस्त। ठीक है दोस्त, कैसे हो सब लोग? आप लोग मस्ती से धूम मचा रहे होगे, कहाँ? अपने अपने जगह पे, है ना बच्चों, प्यारे बच्चों? तो इसी धूम मचाने के साथ साथ थोड़ा पढ़ भी लो यार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे, क्या एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे ये करना क्या है, बोल रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। मतलब कहने का मतलब क्या, एक मिनट का हैंड है बच्चों, हैंड वॉच, जिसमें क्या एक आवर का कांटा होता है और एक मिनट का कांटा होता है, और जो मिनट का कांटा होता है वो आवर के कांटे से बड़ा होता है। चलिए दिखा देते हैं, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। रियल टाइम घड़ी बनाते हैं, आपका टाइटन का वाला घड़ी, टाइटन घड़ी देखिए, ये लीजिए टाइटन घड़ी, हैंड वॉच। अभी सपोज ये मेरा क्या हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 12, फिर ये मेरा क्या है 3, इधर क्या 9, 3। ठीक है प्यारे बच्चों, 4, इधर 4, 5, फिर 7, 8, फिर 10, 11। ये हो गया बच्चों, और इसके बाद इधर 1, 2, 1, 2 हो गया बच्चों। प्यारे बच्चों, आपका हैंड वॉच रेडी हो रहा है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक प्यारा सा सेंटर पॉइंट पे ये दोनों रहेंगे यहाँ पे। एक सपोज मैं यहाँ पे 2 बजा देता हूँ, क्या 2, तो सपोज यहाँ पे मेरा ये 2 हो गया, ये आवर का कांटा हो गया मेरा। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक मेरा क्या हो गया ये, ठीक है, ये मान लो क्या हो गया आवर का कांटा, ये मिनट वाला कांटा, और एक सेकंड होता है जो तीसरा कांटा टक 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 जल्दी जाता रहता है, वो सेकंड का कांटा होता है। तो लेकिन अभी अपन लोग क्या बात करेंगे कि भाई यहाँ पे मिनट वाला कांटा, तो मिनट वाला कांटा यही है, ये आवर का कांटा है। आपको पता है कि ये मान लो ये जो मिनट कांटा 12 पे है, अभी कितना बज रहा है बच्चों, 2 बज रहा है। अगर मैं पूछूं कि 2:05 बताओ, तो क्या बताओगे कि जब ये मिनट का कांटा जब यहाँ पे 12 पे था, अगर ये 1 पे आ जाए तो बोलोगे कि सर ये 2:05 हो गया, है ना? और कुछ नहीं बोल सकते। अभी एग्जैक्टली क्या बज रहा है, हमारा 2 बज रहे हैं घड़ी में। और अभी मैं बताऊं कि 2:05 कब होंगे, जब ये मिनट का कांटा 2, ये 12 पे है ना, अभी ये मिनट का कांटा 12 पे, ये तो आपका 2 पे ही रहेगा, ये तो कहीं भी हिलेगा, जब तक पूरा एक का पूरा 60 मिनट कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये क्या होगा, ये आवर का कांटा कहीं जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो बस क्या होगा, ये मिनट का कांटा ही चेंज होगा फिलहाल। कब? हर 5 मिनट, हर 1 मिनट पे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो देखो, तो अब ये अगर मैं बोलूँ 2:05 कहाँ पे आएगा, तो ये मिनट का 12 पे है, तो ये 1 पे जब आ जाएगा तो क्या बोलेंगे 2:05। और आपको पता है कि ये 12 और 1 के बीच में पता है ना कितने टिप होते हैं, कितने टिप होते हैं बच्चों? तो देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहां से स्टार्ट करो, तो 1 टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक, चौथा टिक, और ये 5वां टिक, यानी टोटल 5 टिक होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली देखो, पकड़ो क्या बोल रहा है बच्चों कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच कितना है, ये सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी इसका जो दे दिया है ये बच्चों, ये लेंथ आपको दे दिया है, ये एग्जैक्टली बच्चों लेंथ दे रखा है इन्होंने, कितना इसका जो लेंथ है मिनट हैंड वॉच का, ये 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि भाई अब ये 40 हाउ मच डज फॉर इट्स, क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, अब आपको पूछ रहा है क्या कि 40 मिनट्स के बाद ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं अभी हम लोग
कि भाई अब ये पूछ रहा है कि ये अभी 12 पे है ना, अब मैं पूछूं 2:40 कितना होगा, कब होगा, 2:40 कब होगा, जब ये 12 का जो कांटा है जब ये यहाँ से क्रॉस करते करते क्या हो जाएगा, जब आपका यहाँ पहुंच जाए, मतलब कब, अगर यहाँ पहुंच जाए तो क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई ये मेरा क्या हो गया, 2:40 हो गया। क्या हो गया, अगर ये हटा दे यहाँ से, ठीक है, यहां से हटा दे तो क्या बोलोगे, 2:40 हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या कि भाई इनिशियली में यहां पे था, इनिशियल में कहां पे था, काटा यहां पे था, बाद में चक्कर करते करते यहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई ये जब 2 बज रहा था यहां पे तो ठीक है, लेकिन जब ये 2:40 हो गया, मतलब ये बड़ा वाला काटा यहां से जब 12 से जब यहाँ पे 8 पे आ जाएगा, मतलब 2:40, तो इसने कितना यहाँ पे डिस्टेंस तय किया, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, इस 40 मिनट में इसने ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। मतलब एग्जैक्टली क्या पूछा, ये सर्कल पे सवाल है तो सर्कल की तरह बन रहा है, तो कहने मतलब क्या बन रहा है, हमारा आर्क बन रहा है, मतलब हमारा 1 मिनट यहाँ पे फिक्स कर लो, ये हमारा क्या हो गया, ए फिक्स कर लो भाई, ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसको फिक्स कर लो बी। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एस बी आर के पूछा जा रहा है बच्चों, डायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, आर के पूछा जा रहा है ना। ठीक है, कितना पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, आर्क ही तो पूछा जा रहा है, ए बी क्या है, ये आर्क ही है, देख लो, ये भी क्या है, आर्क है भाई, देख लो यहां पे टोटल क्या हो गया, आपका आर्क हो गया, देखो ये आर्क हो गया, इतना आर्क पूछ रहा है कि भैया एल बताओ, डायरेक्टली मतलब क्या, आर्क ऑफ ए बी, यहां पे क्या बोल सकते हैं, आर्क ऑफ ए बी, मतलब डायरेक्टली क्या हो गया, एल पूछा जा रहा है यहाँ पे, एल कि एल कितना होगा। तो चलो भैया वो बात तो समझ में आ गया हमको कि एल पूछा जा रहा है, और क्या दे रखा हुआ है हमें गिवन में, आर दे रखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्टली क्या है हमारा, आर ही तो है, ये इतना दूर है जो सेंटर पॉइंट से यहां तक जा रहा है, ये हमारा क्या है, आर है, ये 1.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है सर, हमको तो एक रिलेशन पता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, लेकिन एंगल कहां दे रखा है कि भाई हमको रेडियस पता कर है और एल पता करना है, तो थीटा और आर दोनों पता होना चाहिए। तो थीटा क्या है सर इसमें, तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है, आपको क्या बताया था मैंने, 6 डिग्री एंगल बनाता है ना। तो उसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि 40 मिनट में कितना डिग्री बना पाएगा, तो 40 इंटू 6 यानी 240 डिग्री, है ना। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि एक पेन का दाम 5 रुपए, तो 6 पेन का दाम कितना होगा, 6 इंटू 5 30 रुपये, एग्जैक्टली सेम। कि अगर एक मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 40 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा भाई, तो 40 इंटू 6 240 डिग्री एंगल, सेम वही है। लो थीटा बन गया यहाँ पे, अब आराम से चुटकी में एल निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो करना कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अभी कि अब आपको पता है डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे गिवन दे रखा हुआ है, क्या गिवन दे रखा हुआ है कि रेडियस, तो रेडियस क्या है भाई, यहाँ पे यहाँ रेडियस दे रखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन 1 मिनट टिप मूव एंगल इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना मूव करता है एंगल, तो 6 डिग्री करता है। तो उसी तरीके से सिमिलरली इन कितने में 40 मिनट टिप में मूव करेगा एंगल कितना, तो 6 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और आपको हमने क्या पढ़ाया था बच्चों, आपको बताया था कि आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क यानी क्या, ए बी, यहाँ पे क्या हमने पॉइंट दे रखा हुआ है, 12 को ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, ही 8 को बी दे दिया, यही तो आर्क पूछा जा रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू क्या 2 पाई आर, सबसे बढ़िया है ये। अब हम यहां से क्या करेंगे, एंगल हमें थीटा मालूम चल गया, यहां से आर पता है और इनडायरेक्टली क्या है हमारा थीटा ही तो है, ये क्या है थीटा किस में डिग्री में है, तो हमें डिग्री में चाहिए, सीधी सी बात है। 240
डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री और इंटू 2 पाई। तो पाई किस में दिया हुआ है यहाँ पे बच्चा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यूज करना है 3.14। ठीक है, तो देखिए तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज करने जा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो 3.14 रखो यहाँ पे आराम से। 2 इंटू 3.14 इंटू आर क्या है 1.5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसके बाद 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, फिर यहाँ से और कुछ भी कट हो रहा है क्या बच्चों? अब ये डेसिमल है, इस डेसिमल को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको भी रिमूव कर दो तो यहाँ से 10 आ जाएगा रिमूव करने के बाद। ओके, तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे डायरेक्टली। तो देखेंगे यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है हमारा यहाँ पे। तो कर लो यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 4 हो गया और 314 से मल्टीप्लाई करो तो 15 को 5 4 जा 20, 2 कैरी 7, 5 3 15, 15, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, तो 0 कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे 4710। ठीक है बच्चों, ये करने के बाद ये 4 से हो गया और यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू और एक चीज और इसको इतना नहीं करते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, ये देखो और एक चीज कर सकते हैं हम लोग, क्या कि 3 से कैसे कर देंगे, 3 5 जा 15, सबसे बढ़िया 15, 3 5 जा 15 सबसे बढ़िया। तो नीचे में क्या हो गया, खत्म हो गया सारे का सारा चीज। अब आराम से यहाँ पे देखो, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 हो गया ना, तो 20 इंटू 314 और नीचे में आ गया 1000, सबसे बढ़िया। अब इसके बाद यहाँ पे यूज कर दो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और लास्ट 0 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल। अब आराम से आप बोल सकते हो बच्चों कि इसका जो आंसर क्या आने वाला है, तो ये आएगा 6 क्योंकि नीचे में 2 0 है बचे हुए। अब इसको ऊपर ले जाओगे डेसिमल पार्ट में तो क्या जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। यही आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है, जिसको हम बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं बच्चों, एल बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आई पसंद में? तो देखो, तो इसको भी क्या हो गया, हमें क्या निकल गया, लेंथ निकल गया एल इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ पे नोटेड डाउन कीजिए बच्चों। देखेंगे एग्जांपल नंबर 5 बच्चों कि इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई का मतलब क्या, रेडियस। मतलब जब एक से ज्यादा रेडियस की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वहां पे रेडियाई बोलते हैं। रेडियाई, तो 2 रेडियाई का मतलब कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्लूरल वर्ड है ऑफ रेडियस का। ओके, तो ये हमारा हो गया रेडियाई, तो 2 रेडियस की बात कर रहे हैं। तो सीधी बात है, जब 2 रेडियस की बात कर रहे हैं तो मतलब 2 सर्कल की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पे ऑलरेडी 2 सर्कल की बात हो रही है। सर्कल बना लेते हैं पहले, उससे बाद में समझ में आया कि 2 रेडियस कौन कौन से वाले बात हो रही है और 2 एंगल कौन कौन सा है। तो आइए चलिए रेडियस बनाते हैं यहाँ पे और 2 सर्कल पहले ड्रॉ कर लेंगे। रेडियस के लिए तो हमें पहले सर्कल चाहिए होगा। तो हमारा सपोज ये एक रेडियस सर्कल है और दूसरा हमारा ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ से सपोज हमारा एंगल बनाने के लिए क्या होगा, एक इनिशियल रे की जरूरत है, एक टर्मिनल रे की जरूरत है। तो हमने क्या किया, ओ ए बी मान लिया यहाँ पे, और एक सपोज यहाँ पे मैंने मान लिया क्या, ओ सी डी, यहाँ पे O1, यहाँ पे OT, ठीक है, O2 मान लिया। और इन दोनों के बाद में जो सबटेंडेंट एंगल है, तो पहले वाले में क्या बात हो रही है, 65 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में कितना बना रहा है बच्चों, 110 डिग्री बना रहा है। लेकिन इसमें एक खासियत बात क्या है कि भाई ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि रेडियस यहाँ पे मान लो हमारा R1 हो जाएगा, पता नहीं हमें, और R2 हो जाएगा, जो हमें दूसरे वाले का भी रेडियस पता नहीं है, पहले वाले का भी रेडियस पता नहीं है। इसमें लेकिन एक खासियत दे रखा है, क्या कि भाई ये जो आर्क बन रहा है, मतलब AB, ये जो AB बन रहा है ना बच्चों, ठीक है,
और इसमें जो CD बन रहा है ना बच्चों, ये CD क्या है, आर्क ही तो है ना, क्या है ये, इसको आप लिख सकते हो ना, क्या, लेंथ ऑफ आर्क CD। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क AB। तो इसमें जो कह रहा है बच्चों, पकड़ो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ये देखो सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, सेम लेंथ बच्चों, मतलब ये जो लेंथ है, ये कौन सा लेंथ, ये लेंथ दोनों जो लेंथ है, दोनों जो आर्क है, दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। आर्क बोले तो लेंथ ऑफ आर्क क्या मतलब, बात कर रहे हैं क्या कि दोनों का जो आर्क है वो क्या है, बराबर है। तो सीधी सी बात है, जब दोनों का आर्क बराबर है तो सीधी सी बात हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से लिख लेंगे, यहां से सॉल्यूशन। क्या लिख पाएंगे बच्चों यहां पे सॉल्यूशन, कि हमें पता है क्या कि लेंथ ऑफ आर्क AB इसका तो क्या लिख सकते हैं, थीटा इज डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई R1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें ये मालूम है, और एक और क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क CD, एक CD और एक AB, उसको भी क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई θ1, ये θ2, 360 डिग्री, ठीक है, और इंटू 2 पाई R2, क्योंकि रेडियस दोनों का अलग अलग है आर्य भाषण में। तो चलो तो देखेंगे, इस वाले फिगर से बात करते हैं। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया बच्चों। और क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों लेंथ हैं क्या है, आपस में इक्वल हैं, सेम है, इक्वल लेंथ जो है इक्वल और सेम है। कहां से, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे तो दोनों लेंथ सेम होने की वजह से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि भाई θ1 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई R। तो फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों हमारा बराबर है, इक्वल है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का लेंथ बराबर है, सेम है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही लिखने जा रहा हूं यहाँ पे कि ये दोनों भी क्या हो गए, θ2 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई R2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो θ1 यहाँ पे क्या है हमारा एंगल, θ1 देख लो, यही तो हमारा है क्या, θ1, यही तो हमारा है θ2। तो θ1 क्या है बच्चों, 65 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई R1 इसकल टू θ2 क्या है, 110 डिग्री बच्चों, 360 डिग्री बच्चों, 2 पाई R2 है बच्चों। अब देखो बच्चों, प्यारा सा खेल क्या है इसमें कि अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां से डायरेक्टली हमें क्या चाहिए, अब यहां से फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब रेडियस, मतलब हमें R1 रेशियो R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इनडायरेक्ट मतलब क्या, R1 डिवाइडेड बाई R2, अगर R1 बाई डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई R2, R1 डिवाइडेड बाई R2 अगर हमें मालूम चला तो हम क्या बोल सकते हैं कि R1 रेशियो R2 कितना है, बोल पाएंगे। तो हमें यहां से क्या करना है कि R1 यही रहने देते हैं, अब इस R2 को यहां पे लाएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां ले आएंगे, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, ये चीज भी यही रहने दो, 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ये जो नीचे क्या है, यहाँ नहीं है कुछ तो 1 है, यहाँ नहीं है तो 1 है। अब देखो ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया, अभी 360 डिग्री जाकर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, है ना, और कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं। और ये ऊपर में क्या है पहले से 2 पाई R2, नीचे डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके साथ, तो 65 डिग्री इंटू 2 पाई, बीच में कर दो मल्टीप्लाई, कर दो R। अब R1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि R1 तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने R1 बाई R2 तो पहले ही कर दिया बच्चों। यहाँ से क्या कर दिया हमने, R1 बाई R2 तो पहले ही कर दिया हमने, यहाँ ले लिया पहले से। तो सिर्फ 2 इंटू पाई, इधर भी क्या बचेगा 2 इंटू पाई, देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना बच्चों। तो यहां जब ऐसे कर दोगे तो अब क्या देख रहे हो कि 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल,
ठीक है, 5 से कट करो तो 5 1 जा 5, 5 से जा 15, फिर ये 5 7 जा 35 है ना, और 1 जाएगा इधर तो 5 2 जा 10। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे बच्चों क्या और कुछ कट हो रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे कट होगा शायद यहाँ पे, है ना, तो कैसे कट होगा, तो देखो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। और कुछ कट हो रहा है क्या बच्चों, देखो ध्यान से, कुछ कट हो रहा है तो बताओ हमें भी। हाँ, और कट हो सकता है बच्चों, क्या, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कट हो गया ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि 22 डिवाइडेड बाई 30 आ गया ना बच्चों इतना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 तो 22 है ना, और 1 इंटू 13 तो 13 आ गया यहाँ पे बच्चों। तब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू क्या आया 22 डिवाइड बाई 30। आया प्यारे बच्चों हमारे, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि देयरफॉर R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा 22:13, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो नोट इट डाउन प्लीज बच्चों। और आपको बच्चों अगर ये समझ में आ रहा है सारे के सारे फॉर्मूला जो बताया, प्लीज आप इसे इनिशियल तरीके से देखिए। इनिशियल जब मैंने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो उसमें सब बहुत सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज आप वहां पे विजिट कीजिए। मैं वहां पे क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, और हमारी जो ये क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शिक्षक महोदय को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती रहती होगी तो ही। जबरदस्ती वाली बात नहीं है, बस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है, तो आप कीजिए प्लीज। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।